हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। ग्रामर की इस सीरीज़ में अभी तक हम 14 चैप्टर इस बुक के कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 15th चैप्टर, वर्ब की फॉर्म। लास्ट चैप्टर में हमने वर्ब की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। वर्ब की डेफिनेशन क्या है और इसके टाइप्स हमने पढ़े थे, जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, वो हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया था, जिसकी 2 वीडियो है। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले उनको देखें, वर्ब के बारे में समझे, वर्ब क्या होती है, उनके टाइप्स क्या होते हैं और कुछ उसके रूल्स है। उसके बाद वर्ब की फॉर्म पढ़े, इस चैप्टर में आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर, वर्ब की फॉर्म। वर्ब के मुख्य रूप से 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स होती है। कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कभी कभी स्कूल में पढ़ाया जाता है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, लेकिन एक्चुअल में 3 ही होती है, लेकिन 2 फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म से ही बनाई जाती है। वो कैसे बनती है वो हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, यानी इसको ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। वैसे तो फ्यूचर में भी यूज किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में इसका यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, प्लूरल नंबर में होती है। कैसे? गो, ईट, राइट, वर्क, लाफ, ये होती है प्लूरल फॉर्म में। इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है, वो होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो ईजी है फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म को याद रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म में होती है, जिसके साथ एस और ई एस नहीं जोड़ा जाता। जो भी एक्शन या वर्ब आप पढ़ते हैं वो होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर उसके साथ एस या ई एस जोड़ दिया जाता है, वर्ब की फॉर्म के साथ अगर एस या ई एस जोड़ दिया जाता है, तो वो बन जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जिसको ऐसे यूज किया जाता है। गो का बनता है वेंट, ईट का बनता है एट, राइट का बनता है रोट, वर्क का बनता है वर्क, और लाफ का क्या रहेगा? लाफ्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि है गोन, ईटन, रिटन, वर्कड, लाफ्ट। तो हर फॉर्म की 3 फॉर्म तो एक्चुअल होती है, जो आपको याद करनी पड़ेगी। बाकी 2 फॉर्म आप बना सकते हैं। किससे? फर्स्ट फॉर्म से। इनको ज़्यादातर परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी जोड़ा जाता है, वो बन जाती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इजी है। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ देते हैं। वर्ब, कोई भी वर्ब हो, एक्शन हो, उसके साथ हमने एस ई और ई एस जोड़ दिया, वो बन जाती है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, और वही कहलाती है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर से रिवाइज कर देता। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि प्लूरल फॉर्म में होती है, और इसके साथ एस या ई एस जोड़ के इसको बना जाता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। और इसके साथ आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसको ज़्यादातर परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों रूल स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट रूल आ जाता है वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके बदलने के क्या नियम है, क्या रूल्स है, वो हम पढ़ते हैं, समझते हैं। फर्स्ट रूल, सामान्य रूप से ज़्यादातर और जनरली आपको मिलेगा, जब कोई वर्ब की फॉर्म दी गई होगी जो कि प्रेजेंट टेंस में होगी, प्रेजेंट फॉर्म में होगी, उसके साथ डी या ईडी जोड़ दिया जाता है, तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है, जो दोनों सेम होती है। ये आप याद देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल दिए हैं। एन्जॉय का रहेगा एन्जॉयड, एन्जॉयड, दोनों सेम है, खाली क्या जोड़ा इसमें? ईडी जोड़ दिया। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, दोनों सेम है। वैसे लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, वर्क का वर्कड, वर्कड, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे या तो खाली डी जोड़ा या फिर ईडी जोड़ा है, जो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। आगे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म को, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को
जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या जोड़ते हैं, डी या फिर ईडी। कब डी जोड़ा जाता है और कब ईडी जोड़ा जाता है वो हम समझते हैं रूल नंबर सेकंड और थर्ड से। रूल नंबर सेकंड में बताया गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में अगर ई हो तो उसमें खाली डी जोड़ दिया जाता है, तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे एडवाइज है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं लास्ट में क्या ई, खाली क्या जोड़ना है, डी, क्योंकि ई ऑलरेडी आ चुका है इसलिए हम यहाँ पे डबल ई नहीं कर सकते, इसलिए ई डी को यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, खाली क्या जोड़ेंगे, डी। तो एडवाइज का एडवाइज्ड और एडवाइज्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। डाई का डाइड, डाइड। यूज का यूज्ड, यूज्ड। एब्यूज का एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में आपको वाई मिल जाता है, क्या मिल जाता है, वाई, और वाई से पहले आपको क्या मिलता है, कंसोनेंट। कंसोनेंट है तो आप वाई को आई में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या जोड़ देंगे, ईडी। कंसोनेंट्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वावल, दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स और वावल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट्स बाकी के लेटर्स होते हैं। अगर वाई से पहले क्या मिलता है आपको, कंसोनेंट, तो आप क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई लगाएंगे और फिर ईडी जोड़ देंगे। ट्राई का बन जाएगा ट्राइड, ट्राइड। डिनाई का बन जाएगा डिनाइड, डिनाइड। दोनों आप चेक कर सकते हैं। वाई से पहले क्या, कॉन्सोनेंट्स है इसलिए वाई को हमने आई में बदला, फिर ईडी लगाया। कैरी, कैरिड, कैरिड। क्राई, क्राइड, क्राइड। फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। मैरी, मैरिड, मैरिड। ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, जैसे फ्लाई है, ये आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे। ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं जो कि जनरल रूल्स से हटकर होते हैं। जैसे यहाँ फ्लाई है, फ्लाई की सेकंड फॉर्म बनती है फ्ल्यू और थर्ड बनती है फ्लोन। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको इस चैप्टर में बहुत सारे मिलेंगे जो आपको खुद से याद करने होंगे। रूल नंबर 4 है, बाई चांस आपको वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं मिलता, क्या मिल जाता है, वावल। वावल मिल जाता है तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ईडी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ईडी, तो वो बन जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म। एन्जॉय, एन्जॉयड, एन्जॉयड। प्ले, प्लेड, प्लेड। कुछ वर्ब्स के साथ उपरोक्त नियम लागू नहीं होते, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे दोस्तों रूल नंबर 5 है जिसमें बताया गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में अगर कंसोनेंट है और कंसोनेंट से पहले क्या है, सिंगुलर वावल, क्या है, सिंगल वावल, तो आप ईडी जोड़कर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, जो लास्ट में जो लेटर दिया गया है, लास्ट का जो कंसोनेंट है उसको डबल कर देंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पे पैट है और टी से पहले क्या है, वावल ए दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, टी को डबल करेंगे, वो बन जाएगा पैटिड, पैटिड। यानी टी को डबल किया, उसके बाद ईडी जोड़ा, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। कुछ वर्ब्स के साथ ऊपर के नियम लागू नहीं होते, यानी कुछ ऐसे नियम मिल जाएंगे वो आपको इस तरह के दिखाई देंगे। रूल नंबर 5 उन पर लागू करना चाहिए लेकिन उन पर लागू नहीं होता, वे कुछ अलग हट के रहेंगे जो कि आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। रूल नंबर 6 बताता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स मिलेंगे आपको जिसके अंत में आपको क्या मिलेगा, डी, और डी को हटाकर आप खाली टी कर देंगे तो वो बन जाएगी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म। जैसे बैंड है, बैंट, बैंट। स्पेंट, स्पेंट, स्पेंट। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। सेंड, सेंट, सेंट। रूल नंबर 7 क्या बोलता है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में डी या टी लगा रहता है। क्या लगा रहता है, डी या फिर टी, और उससे पहले आप चेक कर सकते हैं डबल क्या रहेगा, वावल। क्या रहेगा, डबल वावल। जब आप इसको सेकंड और थर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो दो वावल दिए गए हैं उनमें से एक को रिमूव कर देंगे, यानी एक को हटाएंगे, तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जैसे ब्लेड है, इसमें से हम एक ई को हटाएंगे तो ये बन जाएगा ब्लेड, ब्लेड, तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। वैसे फीड, फेड, फेड। सूट, सोट, सोट। ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड। मीट, मैट, मैट। लीड, लेड, लेड। रूल नंबर 8, कुछ आपको ऐसे वर्ब भी मिलेंगे जिसके लास्ट में आपको डी और टी तो लगा रहेगा लेकिन उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो रहेगी वो बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के जैसी रहेगी। टी और डी आपको मिल गया लेकिन इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह होती है। जैसे हीट, 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 तीनों सेम है। पुट, पुट, पुट। कट, कट, कट। कोस्ट, कोस्ट, कोस्ट। शर्ट, शर्ट, शर्ट। हर्ट, हर्ट, हर्ट। वेट, वेट, वेट। इस प्रकार से आप ये पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऊपर के जो रूल्स है, जो सेक्शन ए थे, उसमें हमने पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड और थर्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर हमको फोर्थ फॉर्म में चेंज करना है, फोर्थ फॉर्म क्या रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी, तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। उसमें कन्वर्ट करने के लिए वर्ब की
वर्ब की फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या नियम है, क्या रूल्स है, वो हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, कुछ ऐसे वर्ब मिलेंगे जिसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ई। क्या मिलेगा, ई। और ई से पहले क्या मिलेगा आपको, कॉन्सोनेंट। क्या मिलेगा, कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे, ई को हटाएंगे, उसकी जगह आईएनजी जोड़ देंगे, वो बन जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या बन जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को क्या बोला जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अराइज है, इसमें आप चेक कर सकते हैं, लास्ट में ई है तो ई को हटा के हमने क्या जोड़ा, आईएनजी। और इससे पहले क्या हमें चेक करना है, कॉन्सोनेंट। वावल अगर हो तो उसके लिए अलग नियम बनेगा जो हम आगे पढ़ेंगे। अबाइड, अबाइडिंग। चार्ज, ई को हटाया, चार्जिंग। ड्राइव, ई को हटाया, ड्राइविंग। गिव, ई को हटाया, गिविंग। सेव, ई को हटाया, सेविंग। अवेक, अवेकिंग। टेक, टेकिंग। चूज, चूजिंग। फोरसेक, फोरसेकिंग। राइड, राइडिंग। साइन, साइनिंग। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो रहती है, प्रेजेंट फॉर्म जो रहती है, उसमें खाली आईएनजी जोड़ देते हैं, तब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। तो आज का खाली इसमें क्या जोड़ा, आईएनजी, तो क्या बनेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बाइंड, बाइंडिंग। बियर, बियरिंग। ब्रेक, ब्रेकिंग। नेक्स्ट आता है दोस्तों रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या रहता है, अगर आपको लास्ट में क्या मिलता है, कॉन्सोनेंट। क्या मिलता है, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट से पहले क्या मिल जाता है, वावल। लास्ट में क्या मिलेगा, कॉन्सोनेंट, और उससे पहले क्या मिलेगा, वावल। इसमें आप क्या करेंगे, जो लास्ट का जो लेटर है, जो कॉन्सोनेंट है, उसको हम डबल करेंगे और फिर जोड़ देंगे आईएनजी। क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। जैसे बैट है, बैट में लास्ट लेटर है टी और उससे पहले क्या दिया गया है, वावल। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट लेटर है टी, उसको हम डबल करेंगे, डबल टी, और फिर क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। बिगिन, बिगिनिंग। ड्रॉप, ड्रॉपिंग। स्विम, स्विमिंग। डिम, डिमिंग। हिट, हिटिंग। पुट, पुटिंग। शट, शटिंग। बैगेट, बैगेटिंग। बिड, बिडिंग। रन, रनिंग। डिग, डिगिंग। गेट, गेटिंग। निट, निटिंग। स्टॉप, स्टॉपिंग। रूल नंबर 4 आता है जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे वर्ब आपको मिल जाएंगे जिसमें क्या मिलेगा, आपको लास्ट में आई मिलेगा। क्या मिलेगा, आई ई। आई ई को रिमूव करेंगे और आई ई की जगह क्या लिखेंगे, वाई, और फिर लास्ट में क्या लगाएंगे, आईएनजी। आई ई को रिमूव करके वाई लगाएंगे और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। लाइका, लाइंग। टाई का, टाइंग। डाई का, डाइंग। आगे दोस्तों यहाँ पर टेबल दी गई है जिसमें तीनों फॉर्म दी गई है, वर्ब की तीनों फॉर्म दी गई है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों यहाँ पर दी गई है। तो ये जितनी वर्ब्स दी गई है और उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दी गई है, वो आपको याद करनी पड़ेगी, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितने ज़्यादा याद करेंगे, जितनी बार इनका रिवीजन करेंगे, वो उतनी और अच्छी याद आपको होती रहेगी। तो इसमें लगभग 4 से 5 पेज दिए गए हैं, वे सभी वर्ब आपको याद करनी होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें वर्ब के फॉर्म के चैप्टर को हमने कवर किया। वर्ब के फॉर्म का चैप्टर इस वीडियो में यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।